नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकार समझते हैं। तो स्वर संधि के प्रकार, पिछले वीडियो में हमने जाना संधि का परिचय और संधि के भेद। अब संधि के भेदों में से पहला भेद है स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकार होते हैं 5 और इसमें से पहला प्रकार है वह है दीर्घ संधि। दूसरा प्रकार है वो है गुण संधि और तीसरा प्रकार है वह है वृद्धि संधि। चौथा प्रकार है यण संधि और पांचवा प्रकार है हमारा अयादि संधि। अयादि, ये 5 हैं और इस 5 में दीर्घ संधि समझेंगे। दीर्घ का मतलब होता है समान स्वर एक साथ मिल जाते हैं। जैसे दो समान स्वर एक साथ मिलते हैं, जैसे हम लिखते वर्णमाला को लिखते हैं, जैसे आ, उसके बाद में ई, ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ और औ। ये जो हमारे स्वर हैं इनकी संख्या 11 है। ये जो 11 स्वर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 स्वर मान लीजिए। अब अगर आ से आ समान स्वर मिलेंगे तो आ हो जाएगा दीर्घ संधि, ई से ई मिलेगी तो दीर्घ ई हो जाएगी, तो ये दीर्घ संधि, और ऊ तो ये हो जाएगा। तो ये तीनों ही दीर्घ संधि में आते हैं, जो समान स्वर एक साथ जुड़ते हैं तब। जैसे विद्या प्लस आलय, तो इसमें यहां पर विद्या में आ, यहां पर आ, यहां आए, मतलब ये आ प्लस आ दोनों मिलकर आ बनाते हैं। अगर इसको देखें तो यहां बचता है विद्य और यहां बचता है लय, और यहां हमने आ निकाला और यहां से आ लिया। ये देखिए पहले शब्द का आखिरी वर्ण स्वर है वो भी आ है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले शब्द का आखिरी वर्ण भी आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी आ है। दोनों आ मिलकर आ बनाते हैं, इसकी मात्रा है, और विद्यालय में लगा देते, ये हो गया। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में जब तो दीर्घ संधि, गुण संधि में क्या है, आ या दोनों आ ई से मिलते हैं या फिर ऊ से मिलते हैं या ऋषि से मिलते हैं। अगर ई से मिलते हैं तो ए बनाते हैं, ऊ से मिलते हैं तो ओ बनाते हैं, और ऋषि से मिलते हैं तो अर बनाते हैं। ये हमारा कौन सी संधि होती है, ये होती है, हम बात करते हैं गुण संधि। जब ए और गुण संधि, तो गुण संधि जैसे रमेश है, किसी का नाम रमेश है, तो जो ए है इसकी ये पहचान है, तो इसमें होगा रमा प्लस ईश। इसका मतलब हुआ यहाँ रमा में ये है आ और यहाँ ई है, तो हमने बताया कि आ से ई मिलती है तो ए हो जाता है, तो ये ए हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर रम और प्लस ई निकाली, यहाँ बचा शाह, ये ई नीचे आ गई यहाँ, तो और ये इसकी मात्रा लगती है ये, तो ये हो जाएगा रमेश। उसके बाद में तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, जो आ और आ है ये दोनों ए आए और ओ आओ से मिल जाते हैं, तो इन्हीं में जो ए है अपना ए बना देता है, वृद्धि कर लेता है। मतलब आ से ए आए से मिलता है तो ये अपना बड़ा वाला रूप ले लेता है आए। इसी में से अगर आ ओ से मिलता है तो ये अपना बड़ा वाला रूप ले लेता है आओ, मतलब ये वाला बन जाता है। तो ये वृद्धि हो जाती है, मतलब छोटा जो है वो वर्ण है उसी में वृद्धि हो जाती, बड़ा हो जाता है। तो जैसे एक शब्द है सदैव। सदैव में ये देखिए ए की मात्रा है यहाँ, तो ये हो जाएगा सदा प्लस एव
इसमें जो पहले शब्द का आखिरी वर्ण है आ है और प्लस यहाँ ए है। यहाँ हमने बताया आ से क्या मिलता है, ए तो ए हो जाता है। अब आ में ए मिला तो ए हो जाएगा और ए की मात्राएं लगती हैं 2। अब अगर हम इस शब्द को देखते हैं तो शब्द हमने आ नीचे निकाल लिया, यहाँ से ए नीचे निकाल लिया, वाह बचा और इनको दोनों को जोड़ा तो ए की मात्रा ये हो गया सदैव। ये वृद्धि संधि है। अब देखते हैं तीसरा है हमारा यण संधि। तो जो यण चौथा यण संधि में क्या होता है कि हम अभी तक हमने बात की आ, अब आ को हम हटा देते हैं। यहाँ पर ई से लेकर ऋषि तक, ई उ ऋषि तक पहले शब्द के आखिरी वर्ण हो प्लस दूसरे वर्ण का कोई भी हो, दूसरा वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भी स्वर आए लेकिन पहले के अंत में ई उ ऋषि आएंगे। इसी प्रकार अगर पहले वर्ण के अंत में, पहले शब्द के अंत में ये वर्ण आएंगे ए आए ओ आओ, तब होगी अयादि संधि और ये जब होगा तब होगी वृद्धि यण संधि। यण संधि की शर्त है पहले शब्द के आखिरी वर्ण ई उ ऋषि हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भी स्वर हो लेकिन समान ना हो। उसी प्रकार अयादि संधि में भी पहले शब्द का आखिरी वर्ण ए आए ओ आओ हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भी हो लेकिन समान हो। जैसे यण संधि में है एक शब्द है प्रत्येक, यहाँ देखिए। और हाँ, जब इसमें कोई भी होता है, अगर कोई भी आकर ई से मिलता है तो या हो जाता है, ऊ से मिलता है तो वाह हो जाता है, ऋषि से मिलता है तो रा हो जाता है। उसी प्रकार से अगर ए से आकर मिलता है कोई भी दूसरा स्वर तो अय हो जाता है। और ऐ से मिलता है आके तो आय हो जाता है और ओ से मिलता है तो अब हो जाता है और औ से मिलता है तो आब हो जाता है। इस तरह से ये बदल जाते हैं। तो प्रत्येक में ये हो जाएगा प्रति प्लस एक। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ता पहले शब्द का आखिरी वर्ण था ये ई है और प्लस ए है। पहले शब्द का आखिरी वर्ण ई बताया था हमने यण संधि की शर्त में, दूसरा कोई भी वर्ण हो तो दोनों मिलकर या हो जाते हैं, जो यहाँ दिखता है। यहाँ पर संधि हुई है प्रत्येक। अयादि संधि जैसे पवन है और ये नयन है, इनको देखेंगे तो ये आ, तो इसमें से आ तो ये हो जाएगा पो प्लस अन पवन, अयादि संधि का उदाहरण है। नयन में ने प्लस अन, ये भी अयादि संधि का उदाहरण है। क्योंकि ये अय का मतलब है ये पा है, ये वा और इसमें से आ निकालेंगे तो अय यहाँ मिलेगा पवन। इसी तरीके से उदाहरण जैसे पावन शब्द है, पावन में होता है पौ प्लस अन, ये भी अयादि संधि का उदाहरण है। इस प्रकार से जो स्वर संधि है वो स्वर संधि 5 प्रकार के नाम है, 5 प्रकार। और जो 11 स्वर हमारे हैं हिंदी वर्णमाला में, उन 11 स्वरों को 5 तरीके से 5 नियमों के अनुसार जोड़ा जाता है। उसी प्रकार उनके 5 प्रकार के नाम रखे गए, 5 प्रकार बताए गए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि संधि। नमस्कार, फिर मिलते हैं।